इस वीडियो में मैं आपको फॉर टैक्स ईयर 26 टू 27 टीडीएस रेट के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीडीएस के रेट में आपके मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, राइट। तो सारे के सारे उसके सेक्शंस अब ख़त्म हो चुके हैं। अब उसके जगह पे टीडीएस का न्यू सेक्शन लागू हो चुका है और प्लस जब आप लोग टीडीएस का रिटर्न फाइल करोगे तो वहाँ पे आपको न्यू कोड को सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी चेंजेस है आज मैं आपको पूरा डिटेल में फॉर टैक्स ईयर 26 to 27 मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली के ऊपर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। टीडीएस रेट फॉर टैक्स ईयर 26 to 27। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग के बारे में समझा देता हूँ। ये आपका है नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है न्यू सेक्शन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 2025, और यहाँ पे हमारा है ओल्ड सेक्शन जो कि पहले चल रहा था। और यहाँ पे अब जाकर के जो आपको न्यू कोड को यूज करना है वो कहाँ पे, आपको रिटर्न्स में। तो मेन आपका बेसिकली यही कोड अब आपको काम आने वाला है। हम लोग इसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आपका रेट यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ पे आपका रहेगा थ्रेशोल्ड यानी कि लिमिट। तो सबसे हम लोग बात करते हैं आपके सैलरी के बारे में। एनी पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉई। एक्चुअल में ये आपके सैलरी के बारे में बात करता है, जो आप अपने एम्प्लॉई को सैलरी को प्रोसेस करोगे। यहाँ पे इसका ये आपका सेक्शन दिया हुआ 392 सब सेक्शन आपका 7 है। ओल्ड जो सेक्शन था आपको इसे समझ के रहना है ताकि आपको समझने में इजी हो। यहाँ पे आपका पुराना सेक्शन था 192। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपको कोड है यही आपको चालान को फाइल करते समय प्लस रिटर्न में भी यही दिखाना है, क्योंकि अब आपका ये ओल्ड सेक्शन वहां पे दिखेगा ही नहीं, राइट। अब इसके जगह पे मैंने जैसा कि आपको कहा कि आपका ओल्ड सेक्शन खत्म और आपको हर जगह इस कोड को ही पकड़ना है। अब यहाँ पे रेट के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि सैलरी के लिए आपका कोई पर्टिकुलर एक रेट नहीं होता है, वो पूरा आपका इनकम टैक्स का स्लैब होता है, चाहे वो आपका न्यू हो या फिर आपका ओल्ड रिजीम हो। इस दोनों के हिसाब से आप टीडीएस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज। किसके बारे में बात करता है ये, इंश्योरेंस के बारे में। यहाँ पर न्यू सेक्शन है आपके स्क्रीन के सामने। पुराना जो आपका इसका सेक्शन था वो था 194D, जो कि अब ये खत्म हो गया। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या कोड को यूज करना है, 1005। इसका जो आपका रेट है फॉर टैक्स ईयर 26 to 27 आपका 5% है और इसका जो लिमिट है आपका पूरे साल का 20,000 है। यानी कि ये आपका थ्रेशोल्ड है। अगर 20,000 से ऊपर का कोई भी एजेंट इंश्योरेंस के ऊपर कमीशन को अर्न करता है तो सामने वाला कंपनी पेमेंट करने से पहले उसका 5% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन कर लेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कमीशन और ब्रोकरेज यानी कि अदर्स। अभी हम लोग वहां पर देखा था इंश्योरेंस कमीशन के बारे में, बट ये इसके अलावा कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में बात करता है, जो कि टीडीएस का न्यू सेक्शन है वो आपका 393 हो चुका है। ओल्ड सेक्शन आपके स्क्रीन के सामने 194H है, ये आपका खत्म हो गया। अब आपको कोड जो पकड़ना है रिटर्न्स में, इसके जगह पे 1006 और यहाँ पे इसका जो रेट है आपका 2% है और इसका जो थ्रेशोल्ड है वो आपका 20,000 रुपया है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने रेंट ऑन मशीन ईटीसी स्पेसिफाइड पर्सन है और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दे दिया है आपको समझाने के लिए ऑडिट। ये जो आपका रेंट है वो किसके ऊपर कह रहा है, मशीन के ऊपर, ठीक है। आपको पता है कि रेंट आपका दो तरह का होता है, एक मशीन का होता है और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग का होता है, जो कि अभी आपको आगे दिखेगा। चलिए ये जो रेंट बात कर रहा है वो मशीन और इक्विपमेंट के बारे में, और जो कि टैक्स ऑडिट में आते हैं। ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ये जो भी आपका लागू हो रहा है यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होता है जिसका कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स ऑडिट में आता है। यहाँ पे आप पूरा डिटेल में इसका जो सेक्शन है टेबल नंबर आप जा करके पढ़ सकते हैं। ओल्ड सेक्शन था 194I, ठीक है। अब तो चलो भाई इसका तो खेल आपका खत्म हो चुका। अब जो इसके जगह पर कोड आपको पकड़ना है 1008 है। रेट यहाँ पे आपका 2% है और यहाँ पे देखो आपका 50,000 पर मंथ है, ये आपका पर मंथ है। लेकिन आपको पता है कि ये डिपेंड करता है पूरे साल के ऊपर।
तो पूरे साल का ये आपका 6 लाख रुपया होता है, ठीक है। यानी इसका जो लिमिट है पूरे साल का आपका 6 लाख है। 6 लाख से अगर ऊपर आप रेंट ऑन मशीन के अगेंस्ट में किसी को भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने से पहले आपको उसका 2% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है रेंट तो है, बट अदर देन मशीन यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट, तो इसका माने ये जो रेंट आपका बात कर रहा है अदर देन मशीन, वो आपका लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। किसके लिए भाई? स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आता है, चाहे वो आपका इंडिविजुअल फर्म क्यों ना हो। यहाँ पर आपका पूरा टेबल नंबर दिया हुआ है। आप देखिए इसका जो आपका ओल्ड सेक्शन था आपका, यह अब आपका खत्म हो गया। अब आपको इसके जगह पर ये जो इसका न्यू कोड है 1009 ही आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर जो रेट है अब 2% नहीं है, यहाँ पर कितना है 10%, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट के लिए आपका 2% था, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आपका 10% है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका भी जो थ्रेशोल्ड है वो आपका 50,000 रुपया पर मंथ है, लेकिन पूरे साल का ये आपका 6 लाख रुपया होता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। एनी इनकम बाय वे ऑफ बैंक इंटरेस्ट और अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इन केस ऑफ डिडक्टी या पेई इज ए सीनियर सिटीजन। बैंक या फिर आपने पोस्ट ऑफिस में पैसे को डिपॉजिट करके रखा है, उससे अगर किसी सीनियर सिटीजन को, यहाँ पे आप देख लो कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। इन केस ऑफ डिडक्टिव पेई क्या है, वो सीनियर सिटीजन है, राइट। तो यहाँ पे उसका थ्रेशोल्ड आप देख सकते हो कितना है, 1 लाख रुपया है, ठीक है। अगर 1 लाख रुपये से ज्यादा का कोई भी सीनियर सिटीजन अपने बैंक से इंटरेस्ट की प्राप्ति करता है या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो देने वाला बैंकर या पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, 10% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन कर लेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि भाई साहब ये जो ओल्ड सेक्शन है पहले ये था, अब तो ये आपका खत्म हो गया। अब इसके जगह पर आपको क्या करना है, 1020 को ही आपको सेलेक्ट करना है। चलिए वही सेम चीज है, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अदर देन सीनियर सिटीजन, आप अगर सीनियर सिटीजन में फॉल नहीं करते हैं तो उसका लिमिट आपका यहाँ पे घट गया है। 1 लाख उसमें था सीनियर सिटीजन में, और इसमें कितना है आपके स्क्रीन के सामने 50,000 रुपया, यानी कि 50,000 से ज्यादा आप अगर बैंक के सेविंग से या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट से इंटरेस्ट की प्राप्ति करते हैं तो सामने जो भी आपका देने वाला है वो आपका 10% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन कर लेगा। ओल्ड जो सेक्शन था वो आपके स्क्रीन के सामने, ये आपका खत्म हो गया। न्यू आपको पकड़ना है 1021। अब नेक्स्ट हमारा है 194C। यहाँ पे आपको ओल्ड सेक्शन यहाँ पे दिख ही रहा है, और यहाँ पे देखो अब जो इसका न्यू कोड है 1023, और आपको पता है कि इसका जो रेट होता है वो आपका 1% होता है। और यहाँ पे आपका 30,000 रुपये का ये लिमिट दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो 30,000 रुपये का लिमिट है, इसका माने कि एक बिल का अगर वैल्यू, यानी कि 1 बिल इज इक्वल टू, अगर एक बिल का वैल्यू 30,000 के उससे ज्यादा का है तो हर हाल में सामने वाले का टीडीएस का डिडक्शन होगा। और यहाँ पे मैं एक चीज में और जोड़ दूं कि यहाँ पे देखो आपका ये 1% भी है, तो ये जो 1% होता है, अगर सामने वाला ये जो डिडक्टी है, राइट, अगर वो इंडिविजुअल है तभी उसका 1% का टीडीएस का डिडक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने, राइट। लेकिन सवाल ये होता है कि सर जी अगर छोटा छोटा अगर बिल आए तब क्या करना है, तो यहाँ पे आप आपके स्क्रीन के सामने अब यहाँ पे 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन तो आपका सेम ही है ना, ठीक, लेकिन आपको ये सेक्शन तो खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कोड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1024, और यहाँ पे कितना दिया हुआ था एक बिल के लिए जिसका बिल वैल्यू 30,000 से ज्यादा का है 1023। तो यहाँ पे अब आपको कोड को सिलेक्ट करने में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि अदर देन इंडिविजुअल और HUF, यानी कि डिडक्टी का टाइप क्या हो गया, कंपनी हो गया, ये इंडिविजुअल नहीं है, तभी जाकर के आपको 2% का टीडीएस का डिडक्शन करना है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर छोटा छोटा बिल आता है, जैसे कि 5,000 का बिल आ रहा है, 10,000 का बिल आ रहा है, तो इस तरीके से पूरे साल का लिमिट 1 लाख रुपया देखा जाएगा। अगर 1 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो फिर आपको पूरे अमाउंट के ऊपर एक ही बार 2% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन करना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, राइट। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो पुराना आपका सेक्शन था 194J सब सेक्शन बी, राइट,
लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि रिटर्न में कौन सा लेना है, अब आप समझ ही चुके होंगे 1027। इसका जो रेट है आपका 10% और इसका जो थ्रेशोल्ड है आपका 50,000 पूरे साल के लिए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आपका परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स को परचेज करते हैं, जिसका एक पुराना सेक्शन था 194Q, चलिए ये तो आपका खत्म हो गया। अब इसके जगह पर जो कोड है 1031 और इसका रेट आपको पता है 0.10% और इसका आपको थ्रेशोल्ड कितना आपको पता है ना, इन केस ऑफ 50 लाख, यानी कि 50 लाख से ज्यादा होगा तभी आपको उसके ऊपर का टीडीएस का डिडक्शन करना है, अदर देन आपको टीडीएस का डिडक्शन नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने नेचर ऑफ पेमेंट है, एनी सम इन द नेचर ऑफ सैलरी, राइट है, जैसे कि आपका रिम्यूनरेशन है, आपका कमीशन है, बोनस और इंटरेस्ट पेड बाय टू ए पार्टनर ऑफ द फर्म और क्रेडिट टू हिज अकाउंट इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल में ये बात करता है पार्टनर्स के बारे में, जो भी आपका एलएलपी आपको पता है या फिर आपका पार्टनरशिप फर्म है, राइट। अगर आपका ये दोनों फर्म का जो भी पार्टनर्स है वो सैलरी के तौर पे ले, कमीशन के तौर पे ले, बोनस के तौर पे ले या फिर वो इंटरेस्ट के तौर पे ले, तो इसका जो पुराना आपका सेक्शन जो कह रहा था 19040, अब वो बदल करके आपका जो कोड है 1067 और रेट जो है वो आपका 10% और इसका जो पूरे साल का लिमिट है 20,000। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके से टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट करते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।